दोस्तों इन केंद्रीय कर्मचारियों से इस अलाउंस की जाएगी रिकवरी, जारी हुए आदेश। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ही महत्वपूर्ण और ताज़ा अपडेट लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए और ख़ासतौर से उन केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जिनको कि ड्रेस अलाउंस का भुगतान 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कर दिया गया है। तो उन सरकारी कर्मचारियों से और ख़ासतौर से जो डिफेंस के जवान और अधिकारी हैं उनसे ड्रेस अलाउंस की रिकवरी किए जाने के आदेश यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप भी यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के द्वारा 1 मार्च 2021 को तीनों ही सेना प्रमुखों को जारी किया गया एक बड़ा ही महत्वपूर्ण लेटर है। उसका सब्जेक्ट भी यहाँ पे बड़ा देख सकते हैं, रिकवरी ऑफ ड्रेस अलाउंस फ्रॉम आर्म्ड फोर्सेस। यानी कि फिलहाल ये जो आदेश है ये जवानों के लिए जारी किया गया है। हो सकता है कि इसी तर्ज पर बाकी केंद्रीय कर्मचारी जो कि ड्रेस अलाउंस प्राप्त करते हैं उनसे भी रिकवरी किए जाने के आदेश जारी कर दिए जाएं। हालांकि सभी से इसकी रिकवरी नहीं की जाएगी, कुछ स्पेसिफिक केसेस यहाँ पर हैं उनसे ही रिकवरी किए जाने के आदेश यहाँ पर जारी किए गए हैं। तो किससे यहाँ पर रिकवरी की जाएगी, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा 16 नवंबर 2017 को एक आदेश जारी किया गया था। उस आदेश में ये कहा गया था कि आर्म्ड फोर्सेस के जवानों को 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया जाएगा। तो उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ऐसे जवान थे जो कि जुलाई महीने के दौरान ही रिटायर्ड होने वाले थे, लेकिन उनको भी यहाँ पर 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार ड्रेस अलाउंस का भुगतान कर दिया गया था। यानी कि जो पुरानी रेट से ड्रेस अलाउंस प्राप्त कर चुके थे, लेकिन आदेश जारी होने के बाद में उन्हें नई रेट के हिसाब से ड्रेस अलाउंस का भुगतान किया गया था, तो उनसे अब यहाँ पर रिकवरी करने के ये आदेश जारी हुए हैं। सबसे रिकवरी नहीं की जाएगी। तो अब यहाँ पर 2 कैटेगरी में सभी जवानों को बांटा गया है। पहले यहाँ पर हैं तीनों ही सेनाओं के जवान और जो MNS ऑफिसर्स हैं उनसे। तो यहाँ पर कहा गया है कि जिनका मंथ ऑफ रिटायरमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर रहा है 2017 का, तो उनसे जब ही जैसे ही उनका सुपरएनुएशन यहाँ पर होता है तो जो अमाउंट है उसकी 60% रिकवरी यहाँ पर उनसे की जाएगी। और यदि वो VR लेते हैं या फिर वो जॉब छोड़ देते हैं तो 80% रिकवरी यहाँ पर की जाएगी। और जिनका कि जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट अक्टूबर और दिसंबर यहाँ पर है उनसे 40% रिकवरी की जाएगी। और यदि VR ले लेते हैं तो यहाँ पर 55% जो अमाउंट है उसकी रिकवरी की जाएगी। उसके बाद में जिनका कि मंथ ऑफ रिटायरमेंट जनवरी, फरवरी और मार्च 3 इसमें आता है तो उनसे 25% अमाउंट की रिकवरी की जाएगी यहाँ पर सुपरएनुएशन पर। और यदि वो VRS या फिर वो रेजिग्नेशन देते हैं तो 33% अमाउंट की रिकवरी की जाएगी। और जिनका कि जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट अप्रैल, मई, जून है उनसे यहाँ पर सुपरएनुएशन के टाइम पर किसी प्रकार की रिकवरी नहीं की जाएगी और ना ही VRS के समय पर कोई रिकवरी यहाँ पर की जाएगी। तो ये तो बात रही जो आर्मी के ऑफिसर्स हैं और MNS ऑफिसर्स हैं उनके बारे में। नेक्स्ट बात यहाँ पर आती है कि जो जवान यहाँ पर है पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक्स, उनसे किस तरीके से रिकवरी यहाँ पर की जाएगी। तो यहाँ पर जो दोनों ही केसेस हैं जैसे कि सुपरएनुएशन और या फिर नौकरी छोड़ने के मामले, तो दोनों में ही इसी प्रकार से रिकवरी यहाँ पर की जाएगी। तो ऐसे जवान जिनका कि डेट ऑफ रिटायरमेंट जुलाई, अगस्त और सितंबर है उनसे 50% रिकवरी की जाएगी। जिनका कि मंथ ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है उनसे 25%। और जिनका कि जो मंथ ऑफ रिटायरमेंट यहाँ पर जनवरी से लेकर जून के बीच में है उनसे किसी भी प्रकार की रिकवरी यहाँ पर नहीं की जाएगी। और फिर लास्ट में यहाँ पर ये भी कहा गया है कि ऐसे जवान जिनका कि मृत्यु हो चुका है तो उन जवानों से किसी भी प्रकार की रिकवरी यहाँ पर ड्रेस अलाउंस की नहीं की जाएगी, ना ही उनके फैमिली मेम्बर से इसकी रिकवरी की जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर कहा गया है कि ये जो आदेश हैं ये तुरंत प्रभाव से लागू हो चुके हैं। यानी कि 1 मार्च 2021 से ये आदेश लागू हो चुके हैं। और इस आदेश को यहाँ पर वित्त मंत्रालय के द्वारा भी और रक्षा मंत्रालय के द्वारा भी मंजूरी यहाँ पर दे दी गई है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाखों फौजी भाइयों के लिए कि जिनको 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के हिसाब से ड्रेस अलाउंस का भुगतान कर दिया गया था, तो उनसे अब यहाँ पर रिकवरी किए जाने के आदेश रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी कर दिए गए हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी इस बड़ी अपडेट के बारे में जान सकें। और बने रहें हमारे YouTube चैनल के साथ हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जानने के।